प्रिय विद्यार्थियों, सिद्धार्थ शिक्षा सदन में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय फर्स्ट कक्षा 9वीं 9th की प्रश्नावली 1.3 का अध्ययन करने के लिए इससे पहले कुछ बातें ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। कल हमने पढ़ा था प्रिय विद्यार्थियों की शांत दशमलव और अशांत दशमलव। देखो, कल शांत दशमलव के बारे में तो बता दिया था। आज के वीडियो में हम अशांत दशमलव के बारे में पढ़ेंगे। अशांत दशमलव, अशांत दशमलव के प्रकार। दूसरा है, मैंने बताया था दशमलव दो प्रकार के होते हैं, एक शांत दशमलव और एक अशांत दशमलव। तो आज हम पढ़ेंगे अशांत दशमलव के प्रकार। अशांत दशमलव दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला है इसके अंदर अशांत आवर्ती दशमलव। आवर्ती दशमलव। प्रिय विद्यार्थियों, इसके अंदर भी आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अशांत आवर्ती दशमलव यानी ऐसा दशमलव होता है जिसमें दशमलव के बाद में निरंतर संख्या चलती रहती है और निरंतर जो संख्या आती है वह एक जैसी ही आती है, यानी बार बार संख्या वही रहती है। जैसे उदाहरण द्वारा इसको स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। 1/3। अब इसको अगर दशमलव में व्यक्त करने का लिए कहेंगे तो हम सबसे पहले वही भाग की प्रक्रिया अपनाएंगे और 1 के अंदर 3 का भाग देंगे। तो सबसे पहले ही भाग नहीं जा रहा है तो हम 0 लगा के दशमलव लगा देते हैं और यहाँ 0 लगा देंगे। अब भाग देंगे तो जाएगा 3 3 9, 3 बार, फिर शेष फल 1 बच जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर भाग देंगे तो जाएगा 3 3 9, 3 बार, फिर 1 बच जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर भाग देंगे तो जाएगा 3 3 9, यानी 3 बार। देखिए प्रिय विद्यार्थी, मैंने बताया था कि इसमें वही बार शेष फल वही बच रहा है और बार बार भाग भी एक ही संख्या का जा रहा है, 3 बार 3 बार 3 बार, अर्थात ये 3 बार अनंत तक चलता रहेगा। अतः इस प्रकार का जो दशमलव है वह लिखा जाता है 0.333 ... यानी इसको हम अनंत तक लिखते हैं, इसीलिए इसको कैसा दशमलव कहते हैं? अशांत आवर्ती दशमलव कहा जाता है। अब आवर्ती क्यों हुआ? क्योंकि बार बार उसी संख्या का दोहरान हो रहा है, यानी 3 3 3 का बार बार दोहरान। अगर किसी भी संख्या का बार बार दशमलव के बाद में दोहरान होता है निश्चित संख्या का, वह की वह संख्या का, तो उसको अशांत आवर्ती कहा जाता है। इसको लिखने के लिए हम 0.3 के ऊपर बार लगा देते हैं। इसका मतलब भी यही है कि 0.3 बार को हटा देते हैं तो बार बार 3 बार लिखते हैं और इसीलिए इसको इस प्रकार भी व्यक्त किया जाता है। दूसरा होता है हमारा इसी के अंदर अशांत अनावर्ती दशमलव। अशांत अनावर्ती दशमलव। अब इसको क्या परिभाषा से निरूपित करेंगे या क्या पहचान कर पाएंगे आप? अशांत अनावर्ती का मतलब होता है कि ऐसा दशमलव जो दशमलव के बाद में संख्या का अलग अलग आना, यानी हम इसमें दशमलव में भाग देंगे तो दशमलव के बाद में संख्या अलग अलग आएगी, कभी 1 आएगी, कभी 2 आएगी, कभी 3 आएगी, कभी 4 आएगी, 5 आएगी, 6 आएगी, 7 आएगी। तो इस प्रकार ये अनावर्ती दशमलव कहलाता है। तो इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा कि इसका भी हम कोई भी उदाहरण लेके सॉल्व कर सकते हैं कि ये अनावर्ती है या नहीं है। तो हम प्रश्नावली 1.3 का
कोई प्रश्न लेते हैं और उस प्रश्न को ही हल करते हैं तो आपको पता लग जाएगा, आप पहचान भी करना सीख जाएंगे कि किस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक प्रश्नावली 1.3 का हम 5वां क्वेश्चन लेते हैं और 5वां क्वेश्चन है 2/11। अब इसको दशमलव में व्यक्त करना है और किस प्रकार का दशमलव है ये भी बताना है। तो हम क्या करेंगे, 2 में 11 का भाग देंगे। अब जब 11 का भाग देंगे 2 में तो नहीं जा रहा है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 0 लगा देंगे और यहाँ 0 दशमलव लगा देंगे, क्योंकि 0 हमने मन से लगाया था इसलिए दशमलव का प्रयोग करेंगे। अब भाग देंगे इसमें 11 एकम 11, एक बार चला गया, फिर बाकी निकाली तो बच गया 9, फिर 0 लगाया, 11 8 88, 8 बार चला गया, फिर बाकी निकाली 2 बच गया, फिर हमने 0 लगाया, फिर गया 11 का 11, फिर एक बार चला गया, फिर बच गया 9, फिर 0 लगाया तो फिर आया 11 8 88। देखो अब ये इसके अंदर संख्या बार बार रिपीटेशन कौन सी संख्या का हो रहा है, 0.18 का बार बार रिपीटेशन होता है, अर्थात ये भी 0.18 और इसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं, यानी बार बार 18 का रिपीटेशन होता है, इसीलिए ये भी कैसा हुआ, अशांत है। लेकिन है कैसा, आवर्ती है। कैसा है, आवर्ती। आवर्ती क्यों है, क्योंकि बार बार वही संख्या आ रही है। एक और दूसरा उदाहरण लेते हैं हम और उसको हल करते हैं। जैसे हम चौथा उदाहरण ले रहे हैं, इसी प्रश्नावली 1.3 का चौथा प्रश्न लेते हैं। जैसे 3/13, फिर भाग देंगे इसके अंदर 3 में 13 का, तो फिर भाग नहीं जाता है तो हम 0 लगा देंगे, यहाँ भी 0 लगा देंगे और यहाँ दशमलव लगा देंगे, फिर आएगा 13 का 13, 13 दूना 26, 2 बार चला गया, फिर बच गया 4, फिर भाग दिया, फिर 13 39, 3 आ गए, फिर हमने भाग दिया, बाकी निकाली 1, फिर 0 लगाया। देखो अब 0 लगा दिया, भाग नहीं जा रहा है, तो यहाँ और शून्य लगाएंगे और डबल 0 लगा रहे हैं, इसीलिए फिर भाग देंगे 13 7 91, 7 बार चला गया, इस प्रकार से बच गए, फिर 9, फिर 13 78, 6 बार चला गया। देखो इसमें संख्या देखो सब अलग अलग आ रही है, अर्थात इस प्रकार का दशमलव है और बार बार संख्या का आना भी जारी रहता है और लगातार अलग अलग संख्या आ रही है, इसीलिए इसको हम कहते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव। अब आपको प्रिय विद्यार्थियों ये अच्छी तरह से अशांत अनावर्ती दशमलव किसे कहते हैं और अशांत आवर्ती दशमलव किसे कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों इस प्रकार आप प्रश्नावली 1.3 को पहला सवाल आसानी से हल कर सकते हैं। दूसरा सवाल भी आप आसानी से हल कर सकते हैं, जिसमें लिख रहा है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर का निश्चित मान दिया हुआ 0.142857 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसके मतलब बार बार ये संख्या आ रही है। अब आपको कहता है 2/7 का निकालो, तो आप 1/7 का दिया हुआ है तो 2/7 का निकालना तो 2 से गुणा कर दीजिए, 3/7 का निकालना है तो 3 से गुणा कर दीजिए इसी के दशमलव को, 4 का निकालना है 4/7 का तो 4 से कर दीजिए, 5/7 का निकालना है तो 5/7 से कर दीजिए, 5 से कर दीजिए, 6/7 का निकालना है तो 6 से कर दीजिए। इसी प्रकार मेरे विद्यार्थियों इस प्रकार हम प्रश्नावली 1.3 का तीसरा प्रश्न देखेंगे और प्रश्न तीसरा कहता है, प्रश्न 3 कहता है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। अब इसके अंदर P/Q के रूप में तो व्यक्त करना है, लेकिन संख्या किस प्रकार की है, अशांत दशमलव है, अशांत दशमलव है। तो इसके अंदर इस प्रश्नों को हल करने के लिए प्रिय विद्यार्थियों आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी प्रश्न के अंदर अगर एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ रहता है, जैसे पहला क्वेश्चन है 0.6 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये संख्या 0.666 बार बार 6 है, अर्थात इसमें हम 2 समीकरण बनाएंगे और फिर हल करेंगे और फिर 10 से गुणा करेंगे और फिर घटा के हल करेंगे तो आ जाएगा। अगर 2 संख्या के ऊपर बार लगा हुआ रहता है तो प्रिय विद्यार्थियों इसको 100 से गुणा करते हैं, और 3 संख्या पर लगा हुआ रहता है तो हम 1000 से गुणा करते हैं और 2 समीकरण बनाते हैं। अब इस प्रश्न को हल करते हैं
तो हम सबसे पहले इसी प्रश्न को हल करने के लिए इसकी विधि अच्छी तरह से समझेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये परीक्षा में ज़्यादा पूछा जाता है, अधिकतर पूछा जाता है और इसको सीखना बहुत ही अनिवार्य है। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, भारी लगेगा, लेकिन आप समझेंगे तो अच्छा हल कर पाएंगे। जैसे इसमें मान लेंगे, माना 0.6 बार लगा हुआ, इसीलिए बार बार 6 लिखते हैं और डॉट 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 लगाते हैं और इसको समीकरण x बराबर मान लेते हैं। माना x बराबर ये संख्या 0.66 बार बार है, ठीक है, और समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर अब हम क्या करेंगे, इसको 10 से गुणा करेंगे समीकरण को दोनों पक्षों में। तो x बराबर है, इसीलिए x को 10 से गुणा करा तो आ गया 10x बराबर 0.666 बार है, और इसको भी अगर 10 से गुणा करेंगे तो 0.1 संख्या आगे चला जाएगा, तब यहाँ पे आ जाएगा 6.666 डॉट डॉट डॉट, और ये समीकरण नंबर कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अब हमारे पास में 2 समीकरण बन गए, समीकरण 1 और समीकरण 2। हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, यानी समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाएंगे तो अर्थात 2 नंबर को ऊपर लिख देंगे। 10x बराबर 6.666, ये 2 नंबर ऊपर लिख देंगे और 1 नंबर समीकरण नीचे लिखेंगे। x बराबर 0.666 और 1 नंबर ये नीचे लिख देंगे, ऊपर 2 नंबर नीचे 1 नंबर, और इसको अब घटाने पर लिखेंगे। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, जब 2 राशियों को घटाया जाता है तो नीचे वाली राशि के निशान को परिवर्तन कर लिया जाता है, जब ही घटाने पर होगा, बाकी कर देंगे। 10x में से 1x घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 9x बराबर, ये दशमलव के बाद की संख्या बराबर, इसीलिए इसको हम काट देंगे, तब ये आ जाएगा 6.0। अब हम x बराबर निकालना है तो x बराबर हो जाएगा 6/9। अब हम इसको 3 से विभाजित कर सकते हैं तो आ सकता है 3 दूनी 6 और 3 3 9, यानी 2/3। अर्थात हम इसको दशमलव में अगर व्यक्त करना चाहते हैं या p/q के रूप में व्यक्त करना चाहते हैं तो इसको हम 2/3 लिख देंगे। इस प्रकार हमारा ये उत्तर प्राप्त हो जाता है, हमने p/q के रूप में व्यक्त कर दिया। इसी प्रकार अगर प्रिय विद्यार्थियों किसी दशमलव के बाद में 2 संख्या पर बार लगा हुआ है, तब आप यहाँ पे समीकरण 1 को 10 से गुणा नहीं करके समीकरण 1 को 100 से गुणा करेंगे और फिर समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाएंगे। और अगर 3 संख्या पर बार लगा हुआ है तो हम समीकरण 1 को 1000 से गुणा करेंगे और फिर समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाएंगे तो हमारा उत्तर आसानी से प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार आप प्रश्न 3 और प्रश्न 4 हल कर सकते हैं। प्रश्न 5 हल करने के लिए इसी प्रकार प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न 5 को हल करेंगे। लिखा हुआ 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। अर्थात हम 1/17 भी इसी प्रकार से 1 के अंदर हम किसका भाग देंगे, 17 का भाग देते जाएंगे। और कहता है कि जब तक वापस पहला अंक नहीं आवे जब तक आपको भाग देते जाना है। सबसे पहले हम 0 लगाएंगे तो यहाँ पे 0 दशमलव लगा देंगे, फिर भी भाग नहीं जा रहा है, फिर 0 लगा देंगे, फिर यहाँ 0 लगाएंगे, अर्थात अब भाग देंगे 17.85, जैसे 5 बार चला गया, फिर बाकी निकाली 5, 9 में से 8 गए, 15 बज गए, फिर 0 लगाया, फिर भाग दिया 17.85, 17 से 102, 17 7 119, 17 8 136, यानी 8 बार चला जाता है। फिर बाकी करेंगे, 10 में से 6 गए, 4 में से 3 गए, 1, फिर 0 लगा दिया, फिर भाग दिया 17 8 136, फिर 8 बार चला गया, फिर बाकी निकाली, बच गया 4,
फिर लगाया 0, फिर भाग दिया 17 का 17, 17 दूना 34, फिर 2 बार चला गया, फिर भाग दिया, बाकी करी 10 में से 4 गए 6 बच गए, फिर 0 लगाया, फिर भाग दिया, तब 17 थी 51। तो इस प्रकार इसकी भी निरंतर क्रिया चलती रहेगी प्रिय विद्यार्थियों। और ये कहता है कि दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति, जब तक आप इसमें भाग देते जाओगे तो 1/17 में पुनरावृत्ति अंक आगे जब आएगी तो आपको पता लग जाएगा एक शेषफल बचना चाहिए। तो आप इसको सवाल को भी इसी प्रकार भाग देते जाइए, जब तक एक शेषफल नहीं आवे जब तक भाग देते जाना है। इस क्रिया को आप खुद आगे हल करेंगे और आगे हल करके कॉपी में बताएंगे और आप खुद इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न 7 कर सकते हैं हम। प्रश्न 7 कहता है कि ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी होनी चाहिए। अब देखो प्रिय विद्यार्थी, एक नया नाम आ गया, अनवसानी। यानी अनवसानी का दूसरा नाम है, मैं बता देता हूँ क्योंकि आप कंफ्यूजिंग हो जाएंगे कि ये क्या नाम आ गया, ऐसा मैंने तो पहले कभी पढ़ा ही नहीं। तो अनवसानी का दूसरा नाम है अशांत भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? अशांत। दोनों एक ही बात है, अनवसानी कहो या अशांत कहो, दोनों का अर्थ एक ही है। तो इस प्रकार ऐसी आपको अशांत संख्या लिखनी है और अनावर्ती भी होनी चाहिए। तो कोई भी उदाहरण आप अपने मन से लिख सकते हो जो कि बहुत ही सरल है, 7वां प्रश्न। और ऐसी आपको संख्या लिखेंगे तो आप लिखेंगे 0.1, 0, फिर 1, फिर 2 0 लगा देंगे, फिर 1, फिर 2, फिर कोई भी 3 0 लगा दीजिए मर्जी से, फिर 3, फिर डॉट 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 लिख दीजिए। इस प्रकार ये किसका उदाहरण हो गया? दशमलव प्रसार तो है लेकिन अनवसानी भी है और अनावर्ती भी है। इस प्रकार और उदाहरण लिखना है और लिख दीजिए, 0 लगाइए, 2, फिर 0, फिर 1, फिर 2 0, फिर 2, फिर 3 0, फिर कोई संख्या लिख दीजिए 3। इस प्रकार डॉट, यानी 0 को बढ़ाते जाइए और लिखते जाइए। इस प्रकार ये भी अनवसानी का। इस प्रकार एक उदाहरण आप खुद लिखेंगे ताकि आपको पता लग जाएगा। फिर इसी प्रकार प्रश्न 8 को हल कर सकते हैं। परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रिय विद्यार्थी, इसमें आपको 8वीं कक्षा में बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया था कि बीच की अपरिमेय संख्या निकालने के लिए पहले तो इस 5/7 का 5/7 और 9/11 के हर को बराबर करेंगे। क्या करेंगे? हर को बराबर करेंगे। तो इसके 5/7 को मैं अंश और हर को 11/11 से गुणा करूंगा और 9/11 को 7/7 से गुणा करूंगा, तब ये तो हो जाएगा 55/77 और 9 और 7 को गुणा करूंगा तो आ जाएगा 63/77। अब आपको इसके बीच की संख्या लिखनी है तो 55/77 और 63/77 के बीच की संख्या लिखिए और 3 ही लिखनी है तो आप कोई भी लिख सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं 56/77, 57/77, 58/77, 59/77। इस प्रकार से आप 63 के नीचे नीचे और 55 से बड़ी कोई भी लिख सकते हैं। वह सब अशांत होगी और अनावर्ती भी होगी। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।